हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए टॉपिक में जो सिमिलैरिटी के आगे के हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर लिए थे, कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब हम उसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा है और आपको पता है ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज या पूरा कॉन्सेप्ट जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ये किस पे बेस्ड होंगे, बीपीटी थ्योरम पे होंगे। यानी ये पूरी का पूरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, बीपीटी थ्योरम, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी कहते हो। यहाँ पर बीपीटी थ्योरम का स्टेटमेंट भी लिख देती हूँ आपके लिए। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बाय बीपीटी थ्योरम आप ये जानते हो, अगर एक ट्राइंगल में कोई साइड पैरेलल है गिवन साइड के, जैसे फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल में इन्होंने बोला है डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, तो आपकी बीपीटी थ्योरम कहती है ए डी यानी इसकी एक साइड ए डी अपॉन डी बी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के। ये बात ध्यान रखनी है कि डी ई इसमें क्या है, पैरेलल टू बी सी, ये गिवन होगा और ये आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रूफ थ्योरम का डायरेक्टली यूज करना है। अब इन्होंने यहाँ बोला है डी पैरेलल टू बीसी है, तो आप ई सी फाइंड करो। तो आप समझ गए बीपीटी थ्योरम से ये होता है। अब इस थ्योरम में हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ए डी कितना गिवन है हमें, 1.5। डी बी कितना गिवन है हमें, 3 सेंटीमीटर। ए ई कितना गिवन है हमें, 1 सेंटीमीटर। और ई सी हमसे पूछा है, उसने कहा फर्स्ट पार्ट में ई सी फाइंड करो। तो हमने फाइंड किया, पॉइंट हटाया, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 जा, ये हो गया 15 2 जा 30, यानी x इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। यानी x हमने किसको माना था, EC को, तो EC की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी DE लाइन दे रखी है जो BC के पैरेलल है, यानी ये BPT इसमें भी अप्लाई होगी, पर AD की वैल्यू हमें नहीं पता और हमसे पूछी भी है। देखो, एंड AD इन सेकंड पार्ट, हमें सेकंड पार्ट में AD निकालना है। DE कितना दे रखा है, 7.2 इक्वल टू ए कितना है 1.8 और ई सी कितना है 5.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 3 जा यहाँ हो गया, और ए डी इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई में गया अपॉन 3, 3 2 जा 6, 2.4 सेंटीमीटर, यानी ए डी भी आ गया। यानी फर्स्ट पार्ट आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, क्वेश्चन में 2 में इसमें लिखा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑन द ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले तो हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर। अब देखते हैं पी क्यू पॉइंट पर एक पॉइंट है ई, ठीक है, और एफ पॉइंट किसके ऊपर है, पी आर पे रिस्पेक्टिवली है ना, यानी पहला पहले के लिए या दूसरा दूसरे के लिए। अब उसने कहा है शो करो कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा, अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो क्या ये इसके पैरेलल होगा। ये पैरेलल कब हो सकता है, आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पढ़ा है कि अगर पीई अपॉन ई क्यू, यानी इफ पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, तभी हम कह सकते हैं कि ई एफ और क्यू आर जो है वो पैरेलल है। तो हम ये देख लेते हैं क्या सही है। पी कितना दे रखा है 3.9 फर्स्ट पार्ट में, ई क्यू कितना दे रखा है 3, ठीक है, इसको कट किया, यहाँ से आ गया 13/10। ये तो लेफ्ट साइड आई है। राइट साइड पी एफ कितना दे रखा है 3.6 और एफ आर कितना दे रखा है 2.4। पॉइंट हटाया, 12 3 जा और 12 2 जा, यहाँ पर क्या आ रहा है 3.9 और यहाँ आ रहा है ये। इसका मतलब LHS और RHS आपको साफ देख के पता लग रहा है सेम नहीं है, ये नॉट इक्वल आए हैं। इसका मतलब है कि EF पैरेलल नहीं है किसके, QR के। तो पहला पार्ट तो नहीं है, नो है, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से आपको यहाँ पे शो की जगह आपको स्ट्रेट बोलना चाहिए इन्हें, कि बताना चाहिए कि ऐसा है कि नहीं है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में पी क्यू दिख रहा है आपको, पूरा ट्राइंगल है पी क्यू। अब अगर पी क्यू 12.8 है, ये कंप्लीट 12.8 है, और पी आर पूरा कंप्लीट 2.56 है, आपको पीई की वैल्यू दे रखी है। पीई कितना है 0.18। अगर ये 0.18 है और ये पूरा कितना है 1.28, ये कंप्लीट कितना है 1.28। तो अगर आपको ई क्यू फाइंड करना है तो आप बहुत ध्यान से देखो, तो ई क्यू तो आपको ऐसे ही पता लग जाएगा, 1.28 माइनस 0.18। सीधे आप 1.28 में से 0.18 माइनस कर दो, 8 से 8 कट गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 1.1। सिमिलरली उधर देखो पी आर, पूरा पी आर कितना दे रखा है 2.56, और पी एफ कितना है ये, यानी यहाँ से हम एफ आर भी निकाल सकते हैं। एफ आर क्या होगा, जब मैं पी आर में से माइनस कर दूंगी पी एफ को। अब पी आर कितना है, पी आर क्वेश्चन में दे रखा है 2.56, तो हमने लिखा 2.56 माइनस पी एफ कितना है 0.63, तो ये कितना हो गया 0.93 नहीं 1.93। अब रेशियो चेक करते हैं, तो फिर से लिखते हैं पीई की वैल्यू कितनी है 0.18 अपॉन ई क्यू निकाला है हमने 1.1। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया,
2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9/55 आ रहा है। अब उधर देखते हैं पी एफ कितना है, क्या पी एफ गिवन था? हाँ गिवन था 0.63 अपॉन पी एफ आर कितना है, एफ आर अभी निकाला है हमने 1.93। अब आपको ध्यान से देखो तो ये सेम आ ही नहीं रहा, इसका मतलब इस केस में भी नहीं है, यानी ये दोनों जो हैं इन दोनों केस में ये जो लाइंस हैं ये ई एफ और क्यू आर पैरेलल नहीं है, तो दोनों केस में आप नो ही लिखोगे कि दोनों में पैरेलल नहीं है, क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा, रेशियो सेम आ ही नहीं पा रहा है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक ट्राइंगल बना हुआ है आपके सामने, एक्चुअल में एक नहीं है, देखो तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें गिवन है, हम उसी की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज गिवन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी। अब आप ध्यान से देखो तो एल एम किस ट्राइंगल में आ रहा है, एल एम आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी में, और बी सी भी उसी में ही आ रहा है, दोनों उसी के अंदर हैं। तो जब आप एक ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देख रहे हो तो आपको गिवन क्या है, उसमें एल एम इज पैरेलल टू बी सी। तो आप इसमें बाय बीपीटी थ्योरम क्या लिख सकते हो, आपको पता लग गया है कि आपने सीधे बीपीटी थ्योरम लगाई तो यहाँ पर आपको दिखा ए एम बाय एम बी, यानी रेशियो जो है ए एम बाय एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एल बाय एल सी के। ये हो गया आपका फर्स्ट। अब आपको एक और चीज भी गिवन है, एल एन इज पैरेलल टू किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ये किस ट्राइंगल में दिख रहा है आपको, ए सी डी में, ए सी डी ट्राइंगल में, इसमें बीपीटी लगाते हैं तो बाय बीपीटी इसमें हम क्या समझते हैं, ए एल बाय एल सी इक्वल्स टू ए एन बाय एन डी। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन में फर्स्ट और सेकंड में राइट साइड दोनों की सेम है, इसका मतलब इनका एलएचएस भी सेम होगा। तो ऑन कंपेयरिंग आपको यहां पर से क्या मिला, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। क्या हमारा प्रूफ हो पाया, हमें प्रूफ में चाहिए ए एम तो चाहिए, लेकिन नीचे ए बी चाहिए ना कि एम बी, और इधर ए एन तो है ही और साथ में हमें एन डी नहीं चाहिए, ए डी। तो हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हम ये लिख सकते हैं एम बी बाय ए एम इक्वल टू एन डी बाय ए एन। उल्टा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो अभी भी सेम रहेंगे। और एक और चीज हमने देखी थी अपने प्रूफ में पार्ट 1 में भी कि हम दोनों साइड में अगर सेम चीज ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर मैं इस लेफ्ट साइड में ही +1 कर दूं और इधर भी राइट साइड में +1 कर दूं तो कोई चेंज नहीं आने वाला। अब आप इसका एलसीएम लोगे, इधर क्या आएगा, ए एम, इधर आ गया एम बी प्लस ए एम, और इधर क्या आ जाएगा, ए एन एलसीएम लिया तो ये क्या आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन। अब आप देखो एम बी दिख गया, ठीक है, ए एम बी दिख गया, एम बी और ए एम क्या बना रहा है ट्राइंगल में, ए बी। तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, ए बी बाय ए एम तो एज इट इज है। ऐसी एन डी और ए एन को देखो, एन डी और ए एन क्या बना रहा है, पूरा ए डी, तो इसकी जगह क्या लिख दिया, ए डी बाय ए एन। अगर आप इसका उल्टा कर दो तो आपका प्रूफ हो जाएगा, देखो उल्टा करने पे ए एम बाय एम बी और इधर क्या आ जाएगा, ए एन बाय एन डी, यानी आपका प्रूफ हो गया, डायरेक्टली आपने बीपीटी थ्योरम का यूज किया और आपका सॉल्व हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन में क्या है। ये तो और कॉम्प्लेक्स फिगर है, लेकिन हम वही करेंगे जो हमें गिवन है। हमें क्या गिवन है, डीई और एसी पैरेलल, तो डीई और एसी यानी किस ट्राइंगल में है आपका, ट्राइंगल एबीसी में। जो आपको पैरेलल दिख जाए आप उसी साइड को, जो बड़ी साइड है उसी ट्राइंगल में उसे डाल दो। तो ये बड़े ट्राइंगल में है। अब हम इसमें बीपीटी लगाते हैं, बाय बीपीटी। पर हम बीपीटी जब ही लगा सकते हैं जब हमें गिवन हो कि डीई पैरेलल है किसके, एसी के, तभी हम ये कर सकते हैं। अब हम इसमें बीपीटी लगाते हैं तो क्या होगा, बीडी बाय डी ए इक्वल्स टू, वहीं तक पहुंचेंगे जो पॉइंट है, डी पॉइंट है तो डी तक, बी डी बाई डी ए। और यहां पर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिया है, ई लिया है, तो हम लिखेंगे बी ई बाय ई सी। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम देखते हैं और भी कुछ गिवन है। हाँ, डी एफ और ए ई पैरेलल गिवन है, डी एफ ये हो गया और ए ई ये हो गया, यानी डी एफ और ए ई के लिए ट्राइंगल ए ई से कौन सा बन रहा है, पूरा ट्राइंगल बी ए ई, क्योंकि ए ई बड़ी साइड है उससे ट्राइंगल देख लिया। अब यहाँ फिर लगाते हैं थ्योरम, तो यहाँ तक डी तक जाएंगे, बी डी अपॉन ए तक, यानी बीपीटी थ्योरम लगाई, बाय बीपीटी हमने लिखा बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स टू। अब आपको एफ तक पॉइंट लेना है, आपने पैरेलल कौन सी साइड ली है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई लिया है, तो आप एफ तक जाओगे, बी एफ अपॉन लास्ट आप कहाँ तक पहुंचे हो, एफ ई। ये हो गई सेकेंड।
अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड में दोनों में LHS सेम है, तो दोनों का RHS भी क्या हो जाएगा, सेम। तो RHS में आपने क्या लिख दिया, BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन FE। क्या हमारा प्रूफ हो गया, BF चाहिए, हाँ BF है, FE चाहिए, FE है, BE चाहिए, BE है, और EC चाहिए, E है। बिल्कुल हो गया, यानी हमने BPT थ्योरम का यूज़ किया और हमारा यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। जो गिवन है वो आप जरूर लिखा करो कि ट्राइंगल लिखो, ट्राइंगल के बाद आपको गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, तभी आपने BPT लगाई है और BPT से रेशियोज लिखे हैं। सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट किया, क्या पैरेलल है, BPT लगाई और फिर आपने इसको प्रूफ कर दिया कंपेयर करके। आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने एक फिगर बनी हुई है और जो चीज गिवन है हम वहीं से शुरू करेंगे और हमें शो क्या करना है, EF, ये जो E और F है ये पैरेलल होना चाहिए QR के। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू OQ। ये है D, ये है E। DE इज पैरेलल टू OQ। अब DE OQ के पैरेलल है तो हमने क्या किया था, ट्राइंगल सेलेक्ट करना था। OQ किस ट्राइंगल में आएगा, OQP में। तो सबसे पहले हमने POQ करके ट्राइंगल लिख लिया। इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू OQ, तभी हमने ट्राइंगल सेलेक्ट किया था। तो अब हम इसमें BPT लगा सकते हैं। BPT थ्योरम कहती है बस पैरेलल पता होना चाहिए आपको। तो BPT क्या कहेगी, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू दूसरा क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO, क्योंकि हमें O तक ही पहुंचना है। ये तो हो गया यहाँ तक ट्राइंगल। अब आप देखो दूसरी चीज गिवन है DF और OR। DF ये रहा और OR ये रहा, तो यानी OR से एक ट्राइंगल लिया, तो अब हमें ट्राइंगल कौन सा मिल गया, POR। ट्राइंगल हमने सेलेक्ट कर लिया। हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है DF लाइन इज पैरेलल टू OR, ये गिवन है, तभी हम BPT लगा सकते हैं। तो बाय BPT हम यहाँ से पहले से फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब यहाँ BPT से हम क्या कहेंगे, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सा लिया है, ये पूरा लिया है, ये पूरा ट्राइंगल। तो PF अपॉन FR और इधर से क्या हो जाएगा, PD अपॉन DO। अगर आप देखो फर्स्ट और सेकंड में फिर से क्या है, दोनों के RHS सेम है, यानी दोनों के ऑन कंपेयरिंग LHS क्या आ जाएंगे, सेम। तो हमने LHS क्या लिख दिए दोनों के, PE बाई EQ इक्वल्स टू PF बाई FR। अब देखते हैं क्या हमारा कहाँ तक पहुंचे हम, PE बाई EQ, ठीक है, और PF बाई FR। आप ध्यान से देखो तो ये भी तो किसी बड़े ट्राइंगल के लिए कन्वर्स ऑफ BPT है। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, अगर रेशियो सेम आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है। और आपका रेशियो आ भी गया, क्योंकि ये पूरा किस ट्राइंगल में होगा, इन ट्राइंगल PQR ही होगा। ये देखो इस पूरे ट्राइंगल में PE अपॉन EQ किसके इक्वल है, PF अपॉन FR के। तो हम कह सकते हैं कि EF और QR जो है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि ये उल्टा है, यहाँ पर रेशियो इक्वल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT हम ये कह सकते हैं कि लाइन EF इज पैरेलल टू, उसी की लाइन है EF इज पैरेलल टू QR। यही तो हमें शो करना था, शो हो गया हमारा। यानी हम बहुत इजीली हमने BPT और BPT के कन्वर्स के क्वेश्चन को यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं 6 क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। यहाँ पर क्या है, एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना रखे हैं। जो गिवन है हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है AB और PQ, ये है AB और ये है PQ। तो आपको पता है PQ से पूरा एक कॉमन पॉइंट ऊपर तक जा रहा है, वो है O। तो हमने ट्राइंगल ले लिया POQ, POQ ट्राइंगल लिया। इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। क्या गिवन है हमें, गिवन ये है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के। तो हम बाय BPT ये लिख सकते हैं OB अपॉन OQ, OB अपॉन OQ। देखो O पर ओरिजिन से शुरू किया है मैंने, OB अपॉन BQ, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, फर्स्ट इक्वेशन। और क्या गिवन है, गिवन है हमें AC इज पैरेलल टू PR, ये भी गिवन है। तो इसका भी ट्राइंगल कौन सा होगा, POR। ट्राइंगल ले लिया हमने POR, पूरा ट्राइंगल लिया। अब यहां से देखते हैं OC अपॉन CR, ये पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन हमें क्या है यहाँ पर, AC इज पैरेलल टू PR। फिर हम BPT लिखेंगे कि हमने ये कैसे लिखा है, रेशियो बाय BPT। क्या रेशियो लिखेंगे, यहाँ से देखो OC अपॉन CR, OC अपॉन CR इक्वल टू OA अपॉन AP। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, यहां तक हमने फर्स्ट और सेकंड देख लिया।
अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें दोनों में कॉमन दिख रही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है। तो ऑन कंपेयरिंग, जब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला, फर्स्ट और सेकंड को लेफ्ट साइड सेम, यानी OB बाय OQ इज इक्वल टू OC बाय CR। देखें जरा OB कहाँ है, ये रहा, OB बाय BQ OC बाय CR। ये तो कन्वर्स दिख रही है BPT की, कौन से ट्राइंगल में है, ROQ जो सामने ट्राइंगल दिख रहा है। तो हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ BPT, रेशियो सेम आया है इसीलिए लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC इज पैरेलल टू QR, क्योंकि BPT कहती है रेशियो इक्वल होंगे तो पैरेलल होगा, और वो हमने शो कर दिया। यानी दोनों में हमने BPT भी लगाई और कन्वर्स भी लगाई और फाइनली हमने अपने प्रूफ कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, यूजिंग BPT प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, आपके पास में एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की, लेट इट बी ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC, उसकी कोई भी एक लाइन, जो भी उस ट्राइंगल की एक लाइन है, वहां का एक मिड पॉइंट आपको पता है। मैं मान लेती हूँ इससे, मिड पॉइंट का मतलब समझते हो ना आप, AD इक्वल टू क्या है, DB है, मिड पॉइंट है, ठीक है। थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, किसी अनदर साइड के यहाँ से पैरेलल, यही हो सकता है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, यानी ये भी गिवन है कि D इज पैरेलल टू BC। ये दो चीजें हमें गिवन है, ठीक है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये शो करना है कि ये जो यहाँ पर आएगा, जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है, लेट इट बी E, तो हमें इसे प्रूफ करना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब AE इक्वल टू EC। फिर से सुन लो, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट पता है, वहां से एक पैरेलल लाइन शो करी आपने, वो भी गिवन है, बट आपको ये बोला है जो लाइन है आगे जाके जहां भी कट करेगी दूसरी साइड को, वो उसका मिड पॉइंट प्रूफ आपको करना है और BPT का ही यूज करना है। तो ठीक है, हम पहले देखते हैं जो हमें गिवन है, हम तो वहीं से शुरू करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में हमें गिवन क्या है, AD इक्वल टू DB गिवन है। अगर मैं इस DB को नीचे ले जाऊं तो AD बाय DB कितना हो जाएगा, 1। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल ABC। BPT थ्योरम क्या कहती है, अगर DE पैरेलल है BC के इस ट्राइंगल में और है ऐसा गिवन है, तो बाय BPT क्या होगा, क्योंकि BPT का यूज करना है तो रेशियो लिख लेते हैं, AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC, ठीक है, ये हमारा BPT से होगा। अगर आप ध्यान से फर्स्ट वाले को देखो, जो चीज गिवन थी, तो AD बाई DB की वैल्यू क्या है, 1। तो अगर मैं इस पूरे की जगह 1 लिख दूं, तो यहाँ पर AE बाई EC तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में चला गया, EC इक्वल टू AE। ये कब हो सकता है, AE इक्वल टू EC, यही तो शो करना था, तभी तो कहेंगे E इज अ मिड पॉइंट ऑफ, E मिड पॉइंट होगा किसका, AC का, यही हमें शो करना था, हेंस प्रूफ HP। ये तो प्रूफ हो ही गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT का कन्वर्स यूज करना है और प्रूव करना है हमें द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, यहाँ पर क्या है, आपके पास जो एक ट्राइंगल दे रखा है, लेट इट बी ट्राइंगल PQR, इसकी कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट आपको गिवन है। तो ये मिड पॉइंट मान लेते हैं D और एक है E, ये गिवन है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको PD इक्वल टू DQ गिवन है पहला तो, और PE इक्वल टू ER गिवन है। ये दो चीजें आपको गिवन है, तो मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ गिवन, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, इस पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है DE पैरेलल टू QR, और हमें BPT का कन्वर्स यूज करना है। देखा जाए तो वैसे तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये है। मिड पॉइंट थ्योरम 9th में क्या कहती थी कि अगर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का कोई भी एक मिड पॉइंट पता है और उससे अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रही है तो दूसरा भी मिड पॉइंट होगा। और देखो वही हमने प्रूफ किया था इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रैक्शंस दे रखे हैं, पैरेलल शो करना है। तो अब देखते हैं कैसे होगा, जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं हम अपना प्रूफ। तो गिवन क्या है, PD इक्वल टू DQ। पहली चीज, अगर मैं DQ को डिवाइड में ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, D लिखते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 1। ये तो हो गया आपका फर्स्ट रेशियो। सिमिलरली दूसरा क्या गिवन है, इक्वेशन मान ली PE इक्वल टू ER, ये भी हमें गिवन था। ER को अगर हम डिवाइड में ले जाएं तो PE बाय ER कितना हो गया, 1। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन पता लग गई। अगर आप फर्स्ट और सेकंड में देखो तो दोनों का RHS सेम है, दोनों में 1 है, तो हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, फिर से हमने कंपेयर किया जब फर्स्ट और सेकंड को, तो हम बोल सकते हैं PD बाय DQ इक्वल्स टू PE बाय
ई आर। ये हो गया। अब आप देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है, अगर फ्रैक्शन यानी रेशियोज इक्वल आ जाएं तभी वो साइड पैरेलल होगी। वो तो हमने कर ही दिया फ्रैक्शन इक्वल, तो अब यहाँ हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि ये ऐसा हो चुका है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमारा डीई जो है वो पैरेलल हो गया क्यू आर के। अब आपको शायद बीपीटी और कन्वर्स बहुत अच्छे से याद हो गई होगी कि जब पैरेलल गिवन हो तो आप रेशियो लोगे, ये तो बीपीटी है। अगर रेशियो गिवन है तो पैरेलल होगा, ये उसका कन्वर्स है। यहाँ पर हमने दोनों क्वेश्चंस जो मिड पॉइंट वाले थे वो हमने बीपीटी से सॉल्व कर लिए। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ओके, पहले हम फिगर बना लेते हैं। सॉल्यूशन 9 है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। ट्रेपेजियम में आपको पता होगी 4 साइडेड फिगर होती हैं और 2 साइडेड उसमें क्या होती हैं, पैरेलल, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू DC, सही है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसकी डायगोनल हो गई ये और एक हो गई ये, दोनों किस पे, O पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। शो दैट, हमें शो क्या करना है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमें शो करना है। तो हम ऐसे डायरेक्टली से शो नहीं कर सकते, अगर हमें बीपीटी का यूज करना है तो हमारे पास एक ट्राइंगल और एक पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ये तो हमें टू प्रूफ करना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। अब हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से एकदम पैरेलल लाइन E, जिसको हम इसके पैरेलल और इसके भी पैरेलल करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया और O को E से, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया है कि जो OE है वो पैरेलल होना चाहिए AB के भी और पैरेलल होना चाहिए DC के भी, ये हमें चीज करनी है। अब हम शो करना करते हैं प्रूफ शुरू। तो बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए पहले आप देखो OE पैरेलल टू DC, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ADC, इसी में लगा लेते हैं बीपीटी। ADC में हम कह सकते हैं OE इज पैरेलल टू DC। हमने माना है ना कि इफ, क्योंकि हमने माना है OE पैरेलल टू DC, तो रेशियो क्या हो जाएगा बाय बीपीटी, बीपीटी रेशियो हो जाएगा AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन OC। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब हमें ये भी बोला है, हमने ये भी माना था OE पैरेलल टू AB, तो हम अब ट्राइंगल ले लेते हैं ADB, क्योंकि अब उधर वो आ गया ADB। इसमें क्या बोलेंगे हम, OE पैरेलल टू AB, इस OE को हमने AB के पैरेलल लिया, तो रेशियो क्या होगा, DO अपॉन OB इक्वल्स टू DE अपॉन EA। कैसे लिखा है, DO अपॉन OB और DE अपॉन EA, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल। अब अगर हम देखें तो हमें गिवन टू प्रूफ तो ये करना था, और ये अगर ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसका उल्टा कर देते हैं, EA अपॉन DE इक्वल टू OB अपॉन OD। देखो EA AE एक ही बात है, ED या DE लिख लें। तो ये दोनों इक्वेशन में ये जो थर्ड है, अब आप देखो तो फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम हो गया, दोनों का RHS फर्स्ट और थर्ड का दोनों का एक कॉमन हो गया, यानी इसका मतलब यहाँ से AO अपॉन OC किसके इक्वल आ गया, OB अपॉन OD के, यानी हैंस प्रूव्ड हो गया आपका। यहाँ पर यही तो प्रूफ करना था आपको, OA अपॉन OC इक्वल टू, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि इंटरचेंज है तो आप OB को उधर ले आओ, OC को उधर ले आओ, तो AO अपॉन OB इक्वल टू OC अपॉन OD, हैंस प्रूफ। यानी आप इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हो, अगर चाहो तो OB को नीचे ले जाओ इधर और OC को उधर ले जाओ। लो हो गया, अब हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन 9 किया, अब हम सॉल्यूशन 10 देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। अब यहाँ 10th क्वेश्चन में क्या है, द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट एट O। एक क्वाड्रिलेटर बना लिया हमने, क्वाड्रिलेटर ट्रेपेजियम भी हो सकता है, लेकिन हम अपने मन से कुछ पैरेलल नहीं मानेंगे। एक क्वाड्रिलेटर बनाया जिसकी डायगोनल O पे काट रही है, बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने उसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। शो दैट AO अपॉन, नहीं शो नहीं है, सच दैट है, ये गिवन है हमें AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, मतलब बिल्कुल उल्टा है इसका। उसमें वो चीज प्रूफ करनी थी, इसमें ये चीज गिवन है, उसमें ट्रेपेजियम गिवन था, इसमें ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजियम का मतलब तो पता ही है आपको अल्टीमेटली प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये अगर आपने प्रूफ कर दिया तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम O को E ज्वाइन करते हैं, O टू E, और ऐसे मानते हैं कि OE पैरेलल है AB के,
एज्यूम कर रहे हैं हम ऐसा, ठीक है। ओ ई पैरेलल है ए बी के। तो अब हमें ट्राइंगल दिख रहा है हमें ए डी बी, ठीक है। हम ए डी बी ट्राइंगल में क्या करते हैं कि बीपीटी लगा लेते हैं। बीपीटी लगाई, बाय बीपीटी क्या होगा, डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू डी ई अपॉन ई ए। आई होप आपको ये बीपीटी से समझ आ गया होगा। एक और चीज हमें गिवन भी है, देखो हमें गिवन क्या था, हमें गिवन क्या था जो वो हम लिख लेते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, और ये हमने बीपीटी से लिखा था। मुझे तो डी ओ अपॉन ओ बी चाहिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं इस ओ बी को उधर भेजते हैं, उसी को इधर। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे भी, इंटरचेंज ही तो किया है, इसको उधर भेज दिया उसको उधर भेज दिया, अभी भी सेम रहेगा। लेकिन अभी भी डी ओ ऊपर चाहिए, ये नीचे, तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं। चलो रेसिप्रोकल भी कर लिया, अगर इसका किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, ये भी हो गया। लो अब आप ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, इस फर्स्ट में ये और इस सेकंड में ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब इनका आरएचएस भी सेम होगा, यानी डी ई अपॉन ई ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी अपॉन ओ ए के। अब डायग्राम में आते हैं, डी ई अपॉन ई ए, ठीक है, ओ ए अपॉन ओ सी, बहुत सही। इसका मतलब ये है क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो इसका उल्टा कर दे, अगर हम ई ए अपॉन डी ई इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। अब आते हैं ई ए यानी ए ई अपॉन ई डी, ठीक है, ए ओ अपॉन ओ सी। ये कब हो सकता है, जब रेशियो इक्वल है, इसका मतलब कन्वर्स से ओ ई किसके पैरेलल होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप क्या लिख सकते हो, आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कह सकते हो कि जो ओ ई था वो पैरेलल है सी डी के। पर हमने माना किसको था, हमने तो ओ ई को पैरेलल माना था ए बी के, लेकिन यहाँ तो ओ बी पैरेलल आ गया सी डी के। इसका मतलब कह सकते हैं ओ ई, ए बी और सी डी तीनों पैरेलल है, और हमें तो बस ये प्रूफ करना था ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि ओ ई, अब नीचे हम यहाँ लिख देंगे ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, और वो पैरेलल है किसके, सी डी के। तो आप सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी प्रूफ कर चुके हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू ए बी, हैंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। हो गया काम, यही करना था हमें। आई होप ये आपको जो टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने कराए आपको समझ में आए होंगे और आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सारे डिफरेंट टाइप थे, आप सीधा मतलब ट्रू भी कर सकते हो, उसका कन्वर्स भी प्रूफ कर सकते हो, क्वेश्चंस में भी, थ्योरम्स में भी। अगर आपने बीपीटी का प्रूफ नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो देखिए, क्योंकि आपको बीपीटी पूरी थ्योरम और जो कन्वर्स है उसी पे बेस ये सारे क्वेश्चंस हैं, और पेपर में डायरेक्टली बीपीटी थ्योरम भी आती है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।